देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की मीटिंग हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान कौन, जो कि बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को मना पाना मुश्किल हो रहा है भाजपा के लिए। लेकिन क्या इस मीटिंग के बाद चिराग पासवान मान जाएंगे? क्या उन तमाम अटकलों पे विराम लग जाएगा जिसमें चिराग पासवान के उस 2020 वाले एक्शन को याद कराया जाता है? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने बयान दिया कि भाई देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि लोजपा रामविलास के नेता जो हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि जब भी चिराग पासवान से पूछा जाता है तो चिराग पासवान ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ही 2025 से 30 से मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब भी लोजपा रामविलास के नेताओं से बातचीत होती है, चिराग पासवान के जीजा से बातचीत होती है, तब वो कहते हुए नजर आते हैं कि जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या चिराग पासवान के तरफ से सीट को लेकर जो लगातार हो रहा था कि भाई लोजपा रामविलास के द्वारा जो सीटें मांगी जा रही है वो भाजपा देने में असमर्थ है, वो एनडीए गठबंधन के बीच उस घटक दल को उतनी सीटें देना मुश्किल है, तो क्या इस बार चिराग पासवान के साथ जो मीटिंग हो रही है उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा? चिराग पासवान मान जाएंगे या फिर चिराग पासवान को कुछ और भी सांत्वना दिया जाएगा, या फिर चिराग पासवान को इस बात का भी दिलासा दिया जाएगा कि अभी ठहरिए, बाद में आपको उस गद्दी पर बिठाया जाएगा? ये सब कुछ अटकलों के बाजार में है। और देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई देखिए, एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन हो, क्यों नहीं सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान कर रही है? आचार संहिता लागू हो गया, क्यों नहीं सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान हो रहा है? सब कुछ वहीं पर जाके टिका हुआ है कि भाई जो घटक दल है उनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करता है उनके गले में एक कांटे की तरह काम कर रहा है। और वही एनडीए गठबंधन का भी वही हाल है और इंडी गठबंधन का भी, महागठबंधन का भी वही हाल है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इन सबको पार करके इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए सामने लेके आ पाते हैं, अपने तमाम घटक दल को मनाकर रख पाते हैं, बिखराव देखने को नहीं मिलेगा। ये तमाम चीजें देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो स्पष्ट है भाई कि 6 नवंबर को और 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होनी है और उसके लिए अब बहुत कम समय है जब राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारियां की जानी है। तो जितनी जल्दी एनडीए गठबंधन की तरफ से हो या फिर महागठबंधन की तरफ से तमाम चीजें स्पष्ट कर ली जाएंगी, उन दलों के द्वारा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो जाएंगी। बहरहाल जो भी आगे अपडेट होगा वो अपडेट हम आप तक लेकर पहुंचाएंगे। लेकिन चिराग पासवान के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे की स्टाइल है। बहुत बहुत शुक्रिया।